students, Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 2nd, and a subject EVS. Today we are going to learn EVS lesson number 15, Natural Resources. What are natural resources? Natural resources किसको बोलते हैं? तो आज हम लेसन में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्स मीन्स व्हाट? ऐसी चीज़ जो हमको गॉड से मिलती है, जो गॉड देते हैं, हम नहीं बना पाते, उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। वी यूज़ मैनी थिंग इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ देम वी गेट फ्रॉम नेचर वाइल सम आर मेड बाय मैन। बहुत सारी चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, कुछ गॉड बनाते हैं और कुछ क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं। ऑल दोज थिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड अवर नेचुरल रिसोर्स। जो नेचर से मिलता है उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। द थिंग विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स। और जो चीज़ मैन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज लैंड यानी ज़मीन, एयर इन हवा, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव मैन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब ये सारी चीज़ें जो लैंड है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है, और ये हमको मिलती है, ये मैन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है लैंड। वी ऑब्जर्व द सॉइल, माउंटेन, लैंड एंड फील्ड इन आवर सराउंडिंग। द फील्ड हैव fertile soil. From this soil we get food, grains. If we take the ground we get mineral like iron and coal. लैंड हम उसको लैंड पे देखते हैं, ज़मीन रहती है, ज़मीन पे हम खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें हमको बहुत सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वगैरह मिलते हैं। और कुछ अगर हम उसको खोदने के बाद ज़मीन के अंदर से हमको मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स यानी मीन्स ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती है? आयरन एंड कोल। आयरन और कोल यानी कोयला, आयरन यानी लोखंड वगैरह वो सब चीज़ें, एंड कोल यानी कोयला। इन शॉर्ट, मड, स्टोन्स, रॉक, सॉइल, फूड, ग्रेन्स, आयरन, कोल आर ऑल नेचुरल। इसका मतलब इन शॉर्ट एक ही बात होती है कि जो स्टोन है, रॉक है, बड़े बड़े पत्थर है, सॉइल यानी मिट्टी है, फूड यानी अनाज है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2 है एयर। वी ब्रीथ इन एयर एंड ब्रीथ आउट एयर। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। वाइल ब्रीथिंग इन एयर, हम जब सांस लेते हैं, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। फ्रॉम द ऑक्सीजन इज द एयर मोस्ट while breathing in air we breathe in oxygen from the air. Oxygen is the air most important natural resource. जो ऑक्सीजन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और हम सब सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी में से क्या आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी के जो टाइम में अभी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हमको पता चलता है, जो अभी माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हमको क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। ओके। नंबर 3 है वाटर। वी फाइंड वाटर इन रिवर। हमको वाटर कहाँ दिखने मिलता है? रिवर, लेक, वेल एंड सीज, ये सारी जगह पे हमको पानी मिलता है। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वेल। हम पानी, पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? वेल से लेते हैं। द रिवर एंड द लेक, और कहाँ से लेते हैं? रिवर एंड लेक। सिमिलरली रिवर्स, लेक्स एंड द सी गिव अस वाटर। सी वगैरह भी हमको पानी देते हैं। फिश एंड सॉल्ट, उसमें से हमको क्या मिलता है? फिश मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ऑल दीज आर द नेचुरल रिसोर्स। और ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्स। जो पानी हमको मिलता है वो नेचर से मिलता है, पानी हम नहीं बनाते, ये नेचर से आता है। और पानी के अंदर ही हमको नमक मिलता है। जो सी का पानी होता है, जो समंदर का पानी होता है, उससे नमक तैयार किया जाता है, और उसमें हमको फ़िश मिलती है। तो फ़िश भी क्या है और सॉल्ट भी क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। नंबर 4 है प्लांट्स। देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज। हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स हैं, ग्रास अराउंड अस। वी हैव डेंस थिंक फॉरेस्ट। हमारे पास बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट भी है, जंगल भी है। फ्रॉम द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट वी गेट वुड। हमको फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? वुड मिलता है। वुड यानी हमको जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो उसको कट करके हम लकड़ियाँ बनाते हैं। लकड़ियों से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे। तो हमको क्या क्या मिलता है ट्री से? वी गेट ग्रास, हमको ग्रास मिलता है, घास मिलती है। मेडिसिनल प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जिससे हम दवाई बनाते हैं। रबर होता है। रबर भी जो होता है, रबर हम कहाँ से आता है पता है आपको? ट्री होता है एक रबर का, वो ट्री से रबर बनता है। हनी हमको क्यों ट्री से बोला गया? क्योंकि हनी जो होता है, हनी भी जो होती है वो ट्रीज़ पे अपना बिहाइव बनाती है, और इसी से हमको हनी मिलता है फ्रॉम द फॉरेस्ट। इन शॉर्ट, वुड, रबर, ग्रास, हनी दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट
कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, फॉरेस्ट से मिलती है, जंगल से मिलती है, और जंगल जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक प्लांट नेचुरल है, तो इसलिए हम इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि रबर, हनी, ग्रास वगैरह भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नंबर 5 है एनिमल्स। सम एनिमल्स एंड बर्ड गिव अस मिल्क। कुछ एनिमल्स हमको क्या देते हैं, हमको कुछ एनिमल्स हमको मिल्क देते हैं, कुछ एनिमल्स हमको क्या देते हैं, एग देते हैं, कुछ एनिमल्स हम जिसका हम कुछ इसका मीट खाते हैं। वूल एंड फ्लैश, वूल यानी हमको ऊन मिलता है, वाइल सम बर्ड्स गिव अस एग, यानी हमको कुछ बर्ड्स एग देते हैं, अंडे देते हैं, हम वो भी खाते हैं। ऑल दिस थिंग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज़ है हमको जो बर्ड और एनिमल से मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड मीन्स ऐसी चीज़ें जो गॉड से दी हुई चीज़ें हैं, उसको रीमेक करके उसको कुछ फैक्ट्रीज़ या उसको अलग अलग तरीके से बनाकर उसको क्या बोलेंगे हम, मैन मेड। यानी जो हम इंसान बनाते हैं उसको मैन मेड बोलते हैं। जिस तरह वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बट दिस नेचुरल रिसोर्स कैन नॉट बी यूज बाय मैन डायरेक्टली। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है डायरेक्टली जो नेचुरल से मिलती है हमको, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको हमको बनाना पड़ता है। तो मैन हैज़ टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंजेस, तो मैन उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं in this resources so as to use them. So all the things man has made from natural resources are called man made resources. जो भी नेचर से बनी हुई, नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई चीज़ें कुछ चेंजेस करके इंसान बनाता है उसको मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कुछ पिक्चर्स दी हुई है हमको कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को हमको उसको चेंज करके हमने उसको यूज़ किए, मैन मेड में कर दिए। जैसे रॉक है, बड़े बड़े पत्थर है, तो उसको क्या बना दिया हमने, हैंड मेड फ्रॉम स्टोन। यानी जो बड़े बड़े मील होते हैं जिसमें हम आटा गांव में वगैरह जिसमें आटा पीसते हैं, सॉरी गेहूँ वगैरह जो भी होता है अनाज पीसते हैं, तो वो किससे बनते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से। तो जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो तो नेचुरल होते हैं, बट उसको मैन मेड करते हैं, मतलब मैन बनाते हैं। तो उसमें क्या बनाते हैं, उसकी हैंड मिल बनाते हैं, फ्लावर मिल बनाते हैं, तो ये क्या है, मैन मेड हो जाता है। क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी से क्या बनाते हैं, अर्दन पॉट्स बनाते हैं, फ्लावर पॉट्स बनाते हैं, वेसल बनाते हैं मेड ऑफ क्ले। यानी क्ले जो है ये नेचुरल है, लेकिन वो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, पॉट वगैरह। कॉटन है, कॉटन यानी कपास है, उससे हम कपड़े बना सकते हैं। ये लेसन हमारा हो चुका है, मैंने आपको बताया भी है किस तरह कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं। फ्रूट्स है, फ्रूट्स हमको नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें नेचर से मिलती है, लेकिन हम फ्रूट्स की बहुत सारी चीज़ें घर में बना सकते हैं, मैन बना सकते हैं। मैन मेड क्या हो जाता है, उसका फ्रूट्स का जैम होता है, जेली होता है, जूसेस होता है, एक्सेट्रा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट है आयरन मिनरल। आयरन मिनरल जो मैंने आपको बोला था, डिग करके जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जो मिनरल निकलता है उससे क्या बनती है, मशीनरी वगैरह बनती है। तो नेचुरल रिसोर्स आयरन है और उसका मैन मेड क्या है, मशीन है। रिवर से डैम ऑन द रिवर बनाते हैं, यानी एक डैम बनाते हैं जिससे पानी हम सेव करके रख सकते हैं। वुड, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। ग्रास, घास वगैरह से रूफ ऑफ द हर्ड बनता है। एंड रबर, टायर ऑफ द मोटर व्हीकल्स, रबर से। एंड मिल्क, आइसक्रीम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से बनती हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।